आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। अगर आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है तो आपको पता ही है कि ये हमारा वीकली टेक पॉडकास्ट है, सबका मालिक टेक, जहाँ हम हर हफ्ते टेक्नोलॉजी से जुड़ी अलग अलग चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। कुछ डिवाइसेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हर हफ्ते आपके पास जो आवाज़ आती है वो आश्री की आवाज़ होती है, लेकिन आश्री आज अपने नाजुक स्वास्थ्य के कारण हमारे साथ नहीं है, मतलब हमारे साथ ऑफिस में नहीं है, वैसे है। तो मैं मानस तिवारी, मेरे साथ है अमन राशिद। हम दोनों आ गए हैं स्टूडियो में और आज बहुत कुछ है बात करने के लिए। और आज का एपिसोड एक एग्जांपल है कि एक हफ्ते के अंदर कितना कुछ बदल सकता है। पिछले हफ्ते जब हम बैठे थे बात करने के लिए, थ्रेड्स ऐप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थी, इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी, लॉन्च भी नहीं हुई थी, आप डाउनलोड भी नहीं कर सकते। आज जब हम बैठे हैं तो उस पर 100 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। शायद जब तक आपके पास ये पॉडकास्ट पहुँचे 100 का 150 भी हो जाए। उसके बारे में बात करेंगे आज। कुछ इंटरेस्टिंग गैजेट्स लेकर आए हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने किसी को व्हाट्सएप पे एक अंगूठा भेज दिया है, थम्स अप भेज दिया है, तो हो सकता है उसके बाद आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाए। वो क्या माजरा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अमन, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि इस हफ्ते जो ये नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं लोगों के लिए, जो लोग गर्मी से परेशान थे, उनके घरों के बाहर वाटरफॉल्स खोल दिए गए हैं। अच्छा, लोगों के मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात होगी, क्या मिस किया मैंने। दुबई में जैसे लोगों के घरों के बाहर प्राइवेट बीच होते हैं, वैसे अब यहाँ पर प्राइवेट स्कूबा डाइविंग, फ्री सेशन स्कूबा डाइविंग के मिल रहे हैं। मीम चल रहा है भाई, कितने खराब लोग हैं वो। हाँ, अरविंद केजरीवाल के पीछे से आवाज आती है। दिल्ली में हमने क्या बोला, कोशिश करी कि हम झील बनाएंगे और पीछे से विजुअल चला रहे हैं भाई लोग। हाँ, जितने भी नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े शहर थे, स्टार्टिंग में दिया और अम्बाला से लेके पंजाब के मैं देख रहा हूँ, इधर दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया भाई, यहाँ पे जो वीकेंड से लेकर पूरा जो माहौल बना हुआ है एकदम, वेरी सीरियस मैटर, तो वी आर लाफिंग ऑन इट। बट हिमाचल में यार वो क्या हाल है, इतना बुरा हाल है, रोड ढह गई है। इवन सीआर पार्क में, हमारे पता है सीआर पार्क 1 में पीछे की तरफ रोड ढह गई, गिर गई। हाँ, एकदम गई ऑल ऑफ अ सडन। तो सीरियस सिचुएशन और कोई फनी मीम्स भी आ रहे हैं सोशल मीडिया। गाड़ी ऐसे तैरती भी जा रही है। हिमाचल में एक जगह है शोजा, ये है जिभी के पास। शोजा बहुत, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं गया था वहाँ लास्ट ईयर, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। मैंने आज सुबह देखा एक वीडियो कि वहां पर जो शोजा जाने का रास्ता होता है ना, वो पूरी सड़क आधी, मतलब ये इमेजिन करो, बीच में से आधी टूट के। हाँ, वो आई थिंक आई रेड अबाउट इट। वो उसमें ये बोल रहे हैं ना कि भाई पूरे सालों साल जो बनाए रास्ते बने वो नहीं गिरते, ये अभी का बना हुआ है और ये देखो भाई ऐसे ढह गया। उस पे लोग पीछे से हंस भी रहे हैं, आवाजें आ रही पीछे से। वहां पे मैं किसी को जानता हूँ जो वहां पर एक होम स्टे कैफे रन करता है, पूरा इंस्टा स्टोरी डालता है कि भाई रास्ता बंद टूट चुका है, अभी बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना वाईफाई है, ना यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी है। जो लोग यहाँ पर है वो भी अपनी फैमिलीज को रीच नहीं कर पा रहे। खाना बहुत कम बचा है हमारे पास और नए फ्रेश रिसोर्सेज लाने के लिए कोई तरीका भी नहीं कैसे लेकर आया जाए एयरलिफ्ट। सो आई मीन अब इतना गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव करना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे तो आप नहीं लेकर आ सकते ना, इंडिविजुअल लेवल पे तो मुश्किल है यार। बट इट्स वेरी डायर सिचुएशन। मतलब हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले स्पेशली हमने बहुत मॉक किया है। हाँ, बैंगलोर बॉम्बे को। हाँ कि भाई हाँ सेम हमारे साथ हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे झीलें बन गई, नदियां बन गई। तो इस हफ्ते तो यही चल रहा है। एक ये चल रहा है, दूसरा चल रहा है शाहरुख खान चल रहा है सोशल मीडिया पे भाई, जवान का प्रीव्यू। क्या प्रीव्यू आया है यार। एक तो प्रीव्यू आया है, टीजर नहीं आया है, प्रीव्यू नहीं आया है, ट्रेलर में प्रीव्यू आया है। अच्छा, मेरा कल किसी से पहले तो तो पठान कैसी लगी थी? पठान मतलब अच्छी से देखो, इट्स एन ओवरहाइप्ड मूवी बट इट्स एंजॉयबल। शाहरुख खान मेरे को एज अ सिनेमा बहुत बेकार पिक्चर लगी थी। एज अ सिनेमा हाँ, मतलब इट वाज कंप्लीट क्रैप। ठीक है, ऑफ कोर्स, राइट। तो मैं जब ये इसका भी वॉच पठान फॉर द ऑरा ऑफ शाहरुख खान। ठीक है, बट देन दैट ऑरा रिटर्न्ड टू द स्क्रीन आफ्टर लाइक 5 years। हां, बट दैट वाज लाइक अ 10 minute चाम। ठीक है, 10 मिनट हो गया। अब क्या, अब कुछ मेरे को और भी धुना ऐसा मूवी। जवान इज लाइक पठान ऑन स्टेरॉइड्स। दैट्स व्हाट। सो जवान का मैंने जब टीजर देखा तो मेरी कल भी किसी से बात हो रही थी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज मेकिंग दिस आर्गुमेंट कि यार पठान थी ना वैसी निकलेगी है।
मैं क्या देख, पठान और जवान में फर्क ये है कि पठान बनाई सिद्धार्थ आनंद ने, उसने जिंदगी में कुछ बढ़िया पिक्चर नहीं बनाई है, ठीक है, सब बकवास पिक्चर बनाता है वो। ये बनाई है अटली ने, एंड आई बिलीव इन अटली मोर देन like how if you follow his work, तो देन द आर्ग्यूमेंट वाज बट इवन देन, अरे शाहरुख खान है थोड़ी, उसका इनपुट नहीं होगा, अटली अपने आप कैसे बना लेगा। मैं कहता फैक्ट दैट इस मूवी में लीड नयनतारा है, विजय सेतुपति का इंपॉर्टेंट रोल है, इज अ व्हाट यू कॉल इज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की अटली की चली है। अदरवाइज नयनतारा नहीं बॉलीवुड में लीड, इट्स साउथ का सुपरस्टार, बॉलीवुड में नहीं आई है वो। तो सोशल मीडिया पे एक ये भी चल रहा है भाई, जवान। बहुत बड़ी बात है जब भी एक साउथ का डायरेक्टर और एक हिंदी फिल्म एक्टर, जब भी हमने मतलब पास्ट में ही देख लो इतने ऑप्शंस उठा के, गजनी या वांटेड, जितने भी आप उठा लो, ये सारे सक्सेस स्टोरीज हैं। इवन कबीर सिंह, संदीप रेड्डी वांगा और एनिमल आ रही है उसकी, कबीर सिंह। इफ आई गो फर्दर, मतलब पीछे थोड़ा मैं जाऊं, और जो पहले जनरेशन, मणिरत्नम इज अ परफेक्ट एग्जांपल, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं। प्रियदर्शन जिसमें हेरा फेरी, माला माल वीकली, अरे हाँ दे दनादन, चुप चुप के, ब्यूटीफुल मूवी अपनी एक जॉनरा था अपने आप में। खैर नहीं, सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है इस वक्त। एक तरफ चल रहा है जो दिल्ली, गुड़गांव, इन सब चीज़ें बारिश हो रही है, नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है, ये सब विजुअल्स। एक तरफ चल रहा है भाई शाहरुख खान, बट सोशल मीडिया पे कौन सा, पहले ट्विटर पे चलता था, अब आजकल ट्विटर पे भी चल रहा है, थ्रेड्स पे भी चल रहा है, और थ्रेड्स ही हमारी है आज की बिग टेक स्टोरी। तो फाइनली थ्रेड्स ऐप रोल आउट हो गई है, और सिर्फ रोल आउट नहीं हुई है भाई, पूरे जोरों शोरों के साथ एकदम ढोल डंके बजा के एकदम रोल आउट हुई है। बढ़िया। और विद इन 5 days 100 मिलियन, 100 मिलियन कितना, 10 करोड़ 100 मिलियन यूजर्स पार कर लिए, 10 करोड़ यूजर्स पार हो गए हैं। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, ये अब तक मतलब ऑब्वियसली सबसे फास्टेस्ट ऐप है जिसने 100 मिलियन यूजर्स पार करे। 2 घंटे में 1 मिलियन था, 7 घंटे में 10 मिलियन था, 5 दिन में 100 मिलियन। एंड जस्ट टू गिव यू फर्दर कॉन्टेक्स्ट कि भाई इससे पहले जो फास्टेस्ट ऐप थी जिसने 100 मिलियन यूजर्स करे थे वो चैट जीपीटी थी, और उसको लगे थे 2 महीने कुछ 2 महीने, राइट। और ट्विटर का जो पूरा यूजर बेस है, ये ट्विटर का कॉम्पिटिशन है 350 436 है अभी इस वक्त। चलो 436 मारा, और 350 to 400 मान लेते हैं सेफ साइड पे रहने के लिए। 400 मिलियन, अबाउट 400 मिलियन यूजर्स है ट्विटर के एक्टिव यूजर्स, उसका 1/4 ऑलरेडी मेटा ये थ्रेड्स पहुंच चुका है, अचीव कर लिया है। थ्रेड्स ने कैसे करा है वो अलग अपने आप में एक डिबेट है कि भाई ऑलरेडी इंस्टाग्राम का रेडीमेड यूजर बेस आपने वहां पर माइग्रेट कर दिया, उसका फायदा मिलना ही था, पर फिर भी 5 दिन इज अ लिटिल टू मच। और मेरे को तो लग रहा है, मैं देख, अच्छा अभी बात करेंगे सब ऐप के बारे में, पहले तो मुझे बताओ कोई सीक्रेट फीचर है क्या जो ट्विटर पे जो आप पोस्ट करते हो थ्रेड के ऊपर ही पोस्ट हो जाता है? नहीं यार, तो फिर लोगों के पास इतना टाइम कहां से आ रहा है कि दोनों ऐप पे पोस्ट किए जा रहे हैं? मैं थ्रेड्स मैंने खोला, उसमें मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहीं इस पे इतनी एक्टिविटी कैसे हो रही है यार? लोग वही कर रहे हैं भाई, एक तरफ पहले वो ट्विटर पे पोस्ट करते, वो सेम चीज थ्रेड्स पे आपको देखने को मिल जाती है साथ साथ। हद हो गई है यार, मतलब कहां से लिटरली आई एम फाइंडिंग द सेम अकाउंट्स, सेम कंटेंट, सेम फोटो डाल रहे हैं, सेम कैप्शन डाल रहे हैं, वहां पे भी डाल रहे हैं, यहाँ पे भी डाल रहे हैं। अब अगर कोई सीमलेस ऐसा कोई फीचर है उससे डायरेक्टली वहां क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है तो बात अलग है। हाँ, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बट एनीवे यूज किया एकदम उसी वक्त साइन अप कर लिया था, और तब से यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने खुद इतना कुछ पोस्ट नहीं किया अभी, तो हम बहुत सारे फीचर, क्योंकि फीचर्स भी तो यार मिसिंग है अभी देखा जाए तो, वो खुद ही इतना लगे पड़े हैं अभी उसको फाइन ट्यून करने में, वो खुद ही उनके लिए ओवरवेलमिंग हो गया काइंड ऑफ। मैंने एक पोस्ट किया था, पोस्ट बोलेंगे मतलब पोस्ट, मैंने तो रीट्वीट क्या है मैंने तो एक किया था कि ओ मैं आ गया हूँ फाइनली से ज्वाइन कर लिया, आप देखते हैं क्या है, उसके मैंने कुछ नहीं किया। मैं पूरे दिन सोचता रह गया, फिर मैंने किया अब नहीं, एक दिन बाद थोड़ी करेंगे वाला पोस्ट। बट हाउ डिड यू लाइक द यूआई, जो पूरा ऐप आया है, जो उसका यूआई है, इनिशियल इंप्रेशंस क्या है जितना भी देखा? देखो यूआई जैसा तुमने और आश्री ने बोला था सेम है, तो एज सच इट फील्स एट होम। हाँ, यूजिंग थ्रेड्स जैसा ट्विटर था वैसे ही। ऑफ कोर्स मिसिंग फीचर्स अभी बहुत सारे, हाँ ट्रेंडिंग अभी भी टैब आई नहीं, आई डोंट नो एज ऑफ राइट नाउ। अभी मैंने जो है उस पे बताओ अभी तो। जो है सही है, मतलब सीमलेस काम कर रहे हैं यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया काम करते हैं जितना इंटेंडेड है जो काम करने के लिए। इंस्टाग्राम का एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप बनाना चाहते थे, उन्होंने बना दिया। मेरे को लगा यूआई फॉर द फर्स्ट टाइम ऐप की एकदम नई जब ऐप आती है, थोड़ा सा बगी जैसा रहता है ना, वो नहीं है, काफी रिफाइंड है ना पीछे से, बड़े रीजंस जो भी रीजन है, बट लाइक बहुत ज्यादा रिफाइंड एक्सपीरियंस है। काफी हद तक देखने में लग वही ट्विटर वाला हिसाब किताब रहा है कि वैसे ही आप लाइक कर सकते हो, वैसे ही आप रीट्वीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट फिर भी कुछ एक आध चीज़ें जो मैंने नोटिस करी थोड़ी सी डिफरेंट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर में जब हम फोटो शेयर करते हैं,
अगर हमने 4 फोटोज डाली हैं तो वो 4 बॉक्स ऊपर नीचे बनकर आते हैं, ऊपर नीचे, या 3 में कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। हाँ, थ्रेड्स में क्या है वो ऐसे जैसे इंस्टाग्राम पे नहीं आता साइड में आप स्वाइप करके देख सकते हो। अच्छा नहीं, अच्छा ये करा हुआ है ऐसा? हाँ, राइट, फ्रॉम द वर्ड गो, जो पहला ही अगर आप फोटो शेयर कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ 4 बॉक्सेस वो आपको एक फोटो एक टाइम पर, लाइक इंस्टाग्राम आप स्वाइप करके आराम से देख सकते हो, व्हिच आई फाउंड वाज गुड, बिकॉज़ व्हिच आई फाउंड वाज ओरिजिनल आल्सो, जो कि आपको पूरा प्रीव्यू मिल रहा है एक ही बारी के अंदर। हाँ, बट यस, एज अमन आल्सो सेड कि हाँ, ओरिजिनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो उतना कुछ खास है नहीं, सब कुछ हमने देखा हुआ है पहले। भर के बैठे हैं भाई, वो भरे बैठे हैं ट्विटर वाली सी चक्कर। भरेंगे ही, मैंने तो कही था लास्ट टाइम में, तुम लोग कहा था यार भरेगा क्यों नहीं भरेगा बंदा। एक चीज होती है देखो इंस्पिरेशन लेना, एक चीज होती है कि आप एज इट इज कॉपी पेस्ट। क्या ट्वीट है कि कॉपीइंग इज गुड, चीटिंग इज नॉट। हाँ, मतलब ऐसा कुछ उसने बोला कि नहीं, आप कॉपी कर सकते हो, इंस्पिरेशन कर सकते हो, चीट नहीं कर सकते। उसका रीजन भी है, वो भी मैं बताऊंगा भी क्या है। बट कमिंग टू द फीचर्स दैट आर मिसिंग, काफी सारी चीजें नहीं है अभी। हैशटैग्स नहीं है अभी, ट्रेंडिंग सेक्शन नहीं है, मैसेजिंग डीएम्स नहीं है। व्हाट डिड यू मिस द मोस्ट तेरे हिसाब से अभी तक सबसे बड़ा क्या मिस? मेरे हिसाब से तो मैसेजिंग और ये क्या बोलते हैं जो हैशटैग्स, ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से। बिकॉज ट्रेंडिंग का ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी कुछ ट्विटर में इतना यूज़ करा नहीं। आई जस्ट गो टू माई फीड एंड ट्रेंड होते हैं। पर ये तो डीएम आई थिंक सो शुड बी द बिगेस्ट फीचर यार। डीएम होना चाहिए, ये मतलब उनको शुरू से ही बेक इन कर देना चाहिए था ये फीचर, बट ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट देयर। बट स्टिल यार, उसके बाद भी ये देखो, मानस हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे अच्छा है यार, ये यूआई बेटर लग रहा है मतलब थोड़ा सा फोटोज का ना। हाँ, कुछ चीज़ तो ओरिजिनल है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे थोड़ा भी अभी भी इसका ना वो नेगेटिव स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में अजीब सा एक स्पेसिंग है, इस तरफ थोड़ा सा है, यू नो, छोटी मोटी चीज़ें बहुत रिफाइन। अच्छा, आई डिड नॉट नोटिस दिस आल्सो, ये लाइट मोड में कितना इंस्टाग्राम वाइब्स दे रहा है। हाँ, ऐसा लग काफ़ी हद तक इंस्टाग्राम वाइब्स है। मैंने इसको डार्क में यूज़ करा है ना हमेशा, तो मेरा सिस्टम में डार्क मोड एक्टिवेट, उसमें थोड़ा लगता है वो ट्विटर वाइब्स देता है, बट इसमें यार इट्स गिविंग वो इंस्टाग्राम का एक थोड़ा सा लुक आ रहा है इसमें। मेरे लिए अभी एक बड़ा मिस जो मेरे लिए अभी तक तो यार वही कि डीएम्स यस दैट्स डीएम्स नहीं है, क्योंकि डीएम्स हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो, आएगा वो तो बोला है इन लोगों ने बोला है कि हम लोग काफी सारे जो फीचर्स मिसिंग है उन पे काम कर रहे हैं। नया रखना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि एक पल में सब कुछ डाल देंगे। थोड़ा तो यार आएगा तो देखो डीएम तो वही वाला आएगा जो आएगा जैसे ट्विटर पे वैसे डीएम, उसमें नया क्या कर लोगे आप? हाँ, नया नहीं मतलब, पर ये है ना कि वो एक हल्ला मचाना होता है ना, जैसे iOS रिलीजेस होती हैं। हो हाँ, दिस इज द बेस्ट iOS रिलीज। मैं भी इतना वो टाइम अभी मिला नहीं होगा इसको रिफाइन करने का, इसलिए धीरे धीरे करके अभी मौका था। हाँ, बट तभी उन्होंने मौके पे जो चौका मारा ना, वो इट वाज द राइट टाइम जो उन्होंने रिलीज किया। आई डोंट थिंक सो, मतलब शायद वो प्लान कर रहे होंगे कि हम थ्रेड्स बनाते हैं, हम कभी रिलीज करेंगे, बट अभी जो अचानक से उन्होंने देखा, उन्होंने प्री रिलीज प्रीपोन करके नहीं भी है जितना रेडी उसको रेडी करके आगे भेजते हैं, क्योंकि टाइम सही है और यूजर बेस गैदर कर लेते हैं। इसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया टू देयर क्रेडिट। क्या भाई गैदर कर रहा है, मैं बोल रहा था ना तुम्हें लास्ट वीक, तुम लोग मान नहीं रहे थे। वो तो बहुत ऑब्वियस था, वो तो मैंने बोला था कि यूजर बेस तो रेडीमेड आपको मिलेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, बैकिंग मेरे को प्रॉब्लम है बहुत हद तक यार, नहीं मेरे को प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी की। बिकॉज आज भी मैं पढ़ रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी का यूजर बेस अभी कम हो गया है। जब से वो आया है ना, तो लोगों ने धीरे धीरे यूज करना अब कम कर दिया। जब हवा था उस समय थोड़ा फोमो था, सो एवरीबॉडी वाज यूजिंग इट, बट नाउ धीरे धीरे लोगों ने कम कर दिया। मतलब होल्ड अप कैसा करेगा going forward? Exactly, because मेरे से भी लास्ट वीक किसी ने यही पूछा था कि will it kill Twitter, तो मेरा यार यही था कि killing is a very like overstatement. It will be like me going way like too ahead and claiming something like that, because अभी तो पहले तो आया है, अभी तो पहले compete कर ले। किलिंग तो बात की बात है, अभी तो compete भी मेरे को नहीं लगता कि उस स्टेज पे ही हम बोल सकते हैं compete भी कर रहा है। अभी तो it's just very promising product। ऐसा नहीं है कि पहले प्रोडक्ट्स खत्म नहीं हुए, ऑर्कुट खत्म हो ही गया, ऑर्कुट खत्म हुआ, स्नैपचैट ऑलमोस्ट नहीं, स्नैपचैट भी डिप हुआ पर खत्म नहीं हुआ। इवन फेसबुक फॉर इन टुडेज वर्ल्ड डजंट हैव उतना एंगेजमेंट नहीं इतना पहले होता था। उसका भी एंगेजमेंट स्टैग्नेंट अपनी जगह स्टैग्नेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहले प्रोडक्ट खत्म नहीं हुए, पर ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है कि नए प्रोडक्ट्स आए हैं, इतनी हाइप बनी है, बट फिर वो सस्टेन नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल क्लब हाउस मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जांपल है। आया शुरू में इतना हुआ मचा, उसके बाद जैसे ही ट्विटर ने वो फीचर अपने आप में इंटीग्रेट कर दिया, खत्म हो गया। टिकटॉक इवन दो उसके रीजंस अलग हैं कि बैन कर दिया, तो प्राइवेसी रीजन है ना, यूएस में तो अभी भी इट्स अ बिग, इवन दो रीजंस अलग है, बट इतनी बड़ी ऐप खत्म हो जाना, एकदम से गायब हो जाना इज अ
थिंक, मतलब हाँ ऐसा हो जाता है, तो ये भी पहले हुआ है। एनीवे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एप्रीहेंशंस भी हैं, आपको लेकर डाउट भी है। फॉर एग्जांपल अभी एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार थ्रेड्स अकाउंट ओपन कर लिया, चला लिया, तो आपके इंस्टाग्राम से वो कनेक्ट हो गया है, तो अब आप उसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कि जैसे आपने किया तो इंस्टाग्राम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये भी इन्होंने एक स्मार्ट वर्क कि भाई आप यूजर बेस जो अक्वायर कर लिया वो जाएगा ही नहीं कभी। पर ये तो बहुत छोटी मूव है। बड़ी मूव है जो प्राइवेसी कंसर्न्स और खुले में बोल रहे, जिसकी वजह से इनका यूरोपियन यूनियन में ये इनका मतलब मार्केट शेयर है ही नहीं, बनेगा ही नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके वो दे डोंट अबाइड द लॉज। सो उसके डेटा जितना बहुत सारा कलेक्ट करें, बट अगर उसका भी वही लॉजिक आया था, कई लोग यही आर्गुमेंट कर देते हैं कि भाई हम ये तो सब हर कोई करता है, इतना डेटा तो कलेक्ट हमारा, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। बट वही है सस्टेनेबिलिटी। एक और चीज ये है कि वेरिफिकेशन कैसे काम करेगा, बिकॉज जिन लोगों की ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड तो बोला ना कुछ मार्क ज़करबर्ग ने, they'll bring something, they'll bring but later on, बट वो तो ब्रीच कर गए 100 मिलियन तो। एग्जैक्टली। ऑल्सो जो लोग के ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड अकाउंट्स थे उनको तो आपने एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो क्या आप इसको भी पार्ट ऑफ मेटा वेरिफिकेशन रखोगे, जहां पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और आप बोलोगे चलो थ्रेड्स भी दे देते हैं हम साथ में, या फिर इसके लिए कोई एक सेपरेट प्रोसेस रहेगा? व्हाट आई एम हियरिंग कि गवर्नमेंट अकाउंट्स के लिए लेबल्स लेकर आ रहे हैं ये लोग भी, ट्विटर की तरह, ठीक है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी गोइंग फॉरवर्ड। हाँ, बट बवाल भी चल रहा है साथ साथ। बवाल भी? कौन सा बवाल? दो बवाल चल रहे हैं। दो बवाल चल रहे हैं भाई, that's what। बवाल ये चल रहा है कि भाई ऑब्वियसली पीपल एट ट्विटर आर नॉट वेरी हैप्पी, एलॉन मस्क इज नॉट हैप्पी, लिंडा याकारिनो इज नॉट हैप्पी, और इन लोगों ने साफ साफ आके क्लेम करा है कि भाई व्हाट मेटा डिड, कि इन्होंने हमारे जो ट्विटर के कुछ पुराने एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स थे उनको आप इन्होंने हायर करा है और उनके थ्रू ये ऐप बनवाई है, जिसकी वजह से हम लोग इन पे लॉ सूट फाइल करने वाले हैं। और ये रीजन है जो जिस वजह से मस्क बोल रहा है कि भाई कॉपिंग अलाउड है, चीटिंग अलाउड है। बट मस्क किस मुंह से बोल रहा है मेरी बात? जब आपने ट्विटर स्पेसेस लॉन्च किया तो आपने नहीं सोचा कि भाई कॉपिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, बिकॉज आपने एज इट इज किसी और का फीचर उठा के इम्प्लीमेंट कर दिया। जब आपने डीएम्स ट्विटर पे लेकर आए, वो भी कहीं ना कहीं से उठा के इंस्पायर्ड फीचर ही है। सभी इधर उधर से ट्विटर पे इन्होंने फ्लीट या वो स्टेटस वाला फीचर भी इंप्लीमेंट किया था जो टेकन बैक। हालांकि चलो उस समय मस्क नहीं था, ही हैड नॉट बॉट, बट वो भी ट्विटर प्लेटफॉर्म लेके आई थी ट्विटर पे। तो आप किस मुंह से ये वाली बात बोल रहे हो, है ना? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि ये डज ही हैव अ केस जो ये चीज बोल रहा है कि भाई आपने हमारे? देखो, मुझे तो मस्क के मुंह से तो एक तो कोई बात अच्छी नहीं लगती। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो मस्क अगर ये चीटिंग वाली बात बोलते हैं, आई डोंट थिंक सो। हाँ, डेफिनेटली अगर ये एक चीज़ है कि धांधली तो करी गई है भाई मार्क ज़करबर्ग के साइड से, जो ये थ्रेड्स बनी है एकदम, क्योंकि यार दिख रहा है यार ये ट्विटर का पूरा उठाया हुआ। अब इसमें कितना सच और कितना झूठा, मेटा वाले तो एनीवे डिक्लाइन कर रहे हैं कि हमने तो भाई कोई किसी भी ट्विटर एम्प्लॉय को, एक्स ट्विटर एम्प्लॉय को नहीं हायर करा है। तो वो तो अब प्रोसीडिंग्स आगे होंगी तब सच और झूठ उन्होंने साफ बोल दिया, हमारे किया भाई, कोई इंजीनियर नहीं था ट्विटर वाला, हमने अपने आप बनाया जो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। सो आई डोंट नो, वो तो अगर जब आगे प्रोसीडिंग्स होंगी तभी पता लगेगा, बट अब तो है सच का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि लॉ सूट अगर फाइल भी होता है, केस आगे भी जाता है, ट्विटर हैज अ केस, बिकॉज ये पहले भी होता आ रहा है। अगर आप देखोगे यार, इंस्टाग्राम रील्स क्या है, वो बेसिकली टिकटॉक ही तो है, उठाया पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया। हमने लास्ट टाइम बात की थी, स्नैपचैट का जो स्टेटस फीचर होता है सबने उठा लिया था स्टोरीज की तरह। वो तो मेटा का तो एनीवे एक पुराना ये हिस्ट्री रही है चीज़ों का। अब इंडिया में हमारे वो ऐप्स हमें देखने को नहीं मिलते, बट मैंने कुछ यहाँ पे लिख के मतलब निकाल के रखे थे। एक कैमियो करके ऐप होती थी, वर्चुअल मीट एंड ग्रीट करके, उसको क्लोन करा था इन्होंने, बनाया उसका क्या बोलते सुपर ऐप। फिर एक बनाया था इन्होंने नेबरहुड्स करके, नेक्स्ट डोर एक गेमिंग ऐप थी, उसका नेबरहुड्स खुद ने बनाया इन्होंने, मेटा में इम्प्लीमेंट करा। एक फिर इन्होंने डेटिंग ऐप बनाई इन्होंने क्या ट्यून्ड करके। तो ये मेटा ऑलरेडी ये करता आ रहा है। और बाय द वे, जस्ट अगेन बाय द वे, जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था सस्टेनेबिलिटी के पीछे कि हाँ अभी कर तो गया, हाँ ये कितना आगे होल्ड अप करेगा। तो ये जो तीनों ऐप्स मैंने मेंशन करी है बाय द वे बंद हो चुकी हैं, 2 साल कुछ चली और उसके बाद मेटा ने इसको शट डाउन कर दिया। सो तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि थ्रेड्स का क्या होता है, क्या फ्यूचर है। इनिशियल वेव तो बन गई है, माहौल बन चुका है, वॉर ऑफ वर्ड्स भी चल रहा है। एलॉन मस्क भी इस समय जो है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली केज फाइट हो रही है, केज फाइट होना हो ट्विटर पे तो भाई फुल, अब तो गाली गलौज पे आ गई है बात, एकदम खुलेआम एक दूसरे को कुछ ही बोला जा रहा है। मतलब जो उस दिन भी जो एलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि
हाँ आई नो, अरे यार कुछ भी बोल। इट्स लाइक इंडिया में लोग अगर एकदम गालियों पे उतारा है, वही वाली बात हो रही है जो एकदम खुलेआम चल रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है, थोड़ा सा डेस्परेशन भी दिख रही है। मार्क ज़करबर्ग भी मजे ले रहा है इस मोमेंट के, अलग अलग उसके भी स्टेटमेंट्स वीडियोस आ रहे हैं। हेल्दी कंपटीशन खत्म हो गया है। हेल्दी कॉम्पिटिशन, हाँ, इस लेवल पे आके जब बातें इतनी गंदी होंगी तो फिर हेल्दी कॉम्पिटिशन बचा ही गया है फिर तो बट विल सी नाउ कि अब यहाँ से थ्रेड्स कहाँ जाता है। अगर आप लोगों ने भी यूज़ करा है, जो सुन रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करो। आप लोग कौन से फीचर्स पसंद आए, कौन से नहीं आए, क्या चेंजेस आप देखना चाहोगे थ्रेड्स के अंदर, वो सब डेफिनेटली हमें ट्वीट करके बता सकते हो। हमें ईमेल भी कर सकते हो radio@aajtak.com पर। ईमेल्स अगर आ जाए तो कभी कभार हम तक पहुंचा भी दिया करो। मेरी टीम से गुजारिश है, हमें पता भी चले कि ईमेल्स आ रहे हैं। बाकी चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, आर डिवाइसेस। तो पिछला हफ्ता तो इतना ज़्यादा हेक्टिक रहा है इन टर्म्स ऑफ डिवाइस लॉन्चेस कि आज हमारे लिए डिवाइसेस पिक करना ही मुश्किल था। यूजुअली हम कई बार ढूंढ रहे होते हैं कि अरे यार कुछ यूज़ किया था क्या, कुछ है क्या नया। इस बार था भाई कौन सा लें, इतना सब कुछ रखा हुआ है टेबल के ऊपर, कौन सा उठाएं। तो काफ़ी सारे लॉन्चेस हुए। एक बार रिवीजन देता हूँ फटाफट से भैया। मोटो रेजर सीरीज लॉन्च हुई थी लास्ट वीक। नथिंग ने अपना Air 2 का ब्लैक कलर वेरिएंट निकाला था। iQOO Neo 7 Pro, Samsung Galaxy M34, OnePlus ने Nord 3 और Nord Buds 2R, Nord C3 भी किया बाय द वे, तो आया भी नहीं हमारे पास। Asus का ROG Ally हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस है। Oppo की Reno 10 सीरीज आ गई है। एक ईयरबड्स उन्होंने भी लॉन्च कर दिए हैं साथ में। आज भी अभी जब तक पॉडकास्ट पहुंचेगा आपके पास, Nothing Phone 2 भी आ जाएगा मार्केट के अंदर। तो ये तो लॉन्चेस है एक हफ्ते के भाई। सोनी ने भी एक ईयरबड्स लॉन्च करा है बाय द वे। बहुत कुछ मतलब लॉन्च हुआ है पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो हमने बड़ी मुश्किल से दो चीज़ें पिक करी हैं जो हमें लगा फिलहाल ज़्यादा रिलेवेंट है, ज़्यादा लोगों के काम की हैं, या फिर जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। बाकी जो चीज़ें ओवर द कमिंग वीक्स हम उन्हें भी एड्रेस कर लेंगे। बट आज अमन बात करने वाला है OnePlus Buds 2R के बारे में, Nord Buds 2R के बारे में, जिनकी प्राइस है 2200 रुपये। एकदम एंट्री लेवल अच्छे ईयरबड्स है। और मेरे पास है Samsung Galaxy M34। ये भी एक बजट ही बोल सकता हूँ मैं अब तो, बट मिड रेंज भी नहीं, बजट ही बोलूंगा। हाँ, तो ये ओप्पो वाले मिड रेंज बोल के 55,000 का फोन बेच रहे हैं यार। ठीक है, तो बजट फोन है, 17,000 रुपये उसकी प्राइस है, Galaxy M34। उसकी बात करेंगे पहले अमन। Nord Buds 2R के बारे में भाई जितना बोलूं उतना कम है। देखो Nord Buds 2 अभी हाल ही में लॉन्च हुए थे, कुछ 2 महीने पहले। आश्री ने उसको रिव्यू करा था 3,000 में। अब 3,000 में OnePlus का यहाँ पे इरादा था कि ऑफकोर्स साउंड क्वालिटी तो आपको मिल ही रही है, अच्छी देने की पूरी प्रॉमिस थी, बट ANC ये फीचर लेके आए थे OnePlus वाले। तो सोचो अगर आपको ANC, हाँ मानस, अगर तुम्हें ANC से कितना फ़र्क पड़ता अपनी ईयरबड्स के अंदर? मुझे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बट अगर आपके पास Nord Buds 2 है, आपने उसका ANC यूज़ करा है, 2200 रुपये के बड्स हैं कोई, और उसमें अगर ANC ना हो तो मैं काम चला लूंगा, बिकॉज 2200 रुपये में। और मेरा सवाल ये है कि Nord Buds 2 का ANC कितना कुछ खास है? एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट कि 5,000 रुपये के नीचे मैंने ज़्यादातर जो ईयरबड्स यूज़ करें, एक ओप्पो की ऑनको लाइनअप के अलावा, मेरे को कभी ANC कुछ खास पसंद आया नहीं। बहुत इफी ANC होता है, कभी काम करता है कभी नहीं करता, फिनिकी होता है बहुत ज़्यादा। और इवन स्पेशली जैसे चलो कमरे में बैठे हो, वो नॉइस आइसोलेशन उतनी कुछ खास नहीं होती। एग्जैक्टली, कमरे में बैठो तो फील नहीं होगा शायद, लेकिन जैसे आप बाहर निकलोगे, मेट्रो में हो, ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, कैब में हो, तब आपको पता चलेगा यार बाहर की आवाज पता लग जाती है। स्पेशली कॉलिंग के टाइम पे भी पता चल जाता है। तो उतना इफेक्टिव नहीं है ANC, दैट इज ट्रू, 5,000 के नीचे। तो अगर 5,000 के नीचे आपको बड्स लेना है, मैं तो बोलूंगा भाई फिर ANC के ऊपर बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता हूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आई वुड से कि अगर आप 2-3 हज़ार के आसपास आप खरीद रहे हो, आई वुड से कि आप प्रायोरिटाइज करो साउंड क्वालिटी की। और Nord Buds 2 की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट क्योंकि मैं ANC रेकमेंड नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि भाई 800 रुपये बचाओ, 2200 रुपये लगाओ, और वो सेम साउंड क्वालिटी आपको Nord Buds 2R में मिलेगी। मतलब लिटरली बता सकता हूँ कि Nord Buds 2 और Buds 2R में एकमात्र डिफरेंस है, वो है ANC। ड्राइवर सेम है, ब्लूटूथ सेम है, कोडेक सेम है, डिजाइन भी सेम सी है, और डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, बट प्लास्टिक बिल्ड है। एक में शाइन है, एक में मैट फिनिश है, और बैटरी सेम है। वेट हल्का ही है, Nord Buds 2R हल्का था, इफ दैट मैटर्स, आई डोंट नो, वो पता तो लगता नहीं है, बट वो नंबर के हिसाब से। तो
मेरे हिसाब से यार क्लियर चॉइस, अगर आज की रेट में आप एक बजट ईयरबड्स खरीदना चाहते हो फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रांड और जेन्युइनली साउंड क्वालिटी बहुत मुझे इंप्रेसिव लगी यार। अगर आप एक बेस हेड हो, अगर आपको बेस पसंद है अपने गानों के अंदर, सो आई डोंट थिंक सो एनीवन कैन गो रॉन्ग विद द नॉट बड्स 2R, स्पेशली जो प्राइस पॉइंट यार 2200, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मैं तो 2500 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं जो देखता हूँ लोगों को कई बार जो सस्ते वाले जो ईयरबड्स पहनते हैं 1500, 2000, 2500 वाले जिन ब्रांड्स के पहनते हैं भाई, उससे तो मैं कह रहा हूँ 10 गुना बेटर है, बिकॉज उनका भरोसा भी नहीं होता। वो 6 महीने में 8 महीने में बंद हो जाते हैं, कभी एक काम करना बंद कर देता है, कभी उनमें कुछ वन प्लस होल्ड अप करते हैं एक्चुअली। मैंने देखा मेरे मदर के पास भी है वो वन प्लस नॉट बड्स हैं उनके पास, फर्स्ट जेन चल रहे हैं अभी तक एकदम। बिल्ड क्वालिटी बेटर है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है कंपैरेटिवली, तो यस। सो फ्रॉम दैट सही बात है। माइक्रोफोन तो मैंने बताया नहीं कॉलिंग के मामले में, सो कॉलिंग के लिए वो AI नॉइस कैंसिलेशन दे रहे हैं, और क्योंकि आपको सिलिकॉन टिप्स मिलते तो एक पैसिव नॉइस आइसोलेशन भी मिल जाती है, और मेरे हिसाब से यार ठीक ठाक काम करते, बढ़िया काम करते। मतलब ANC यार फर्स्ट ऑफ ऑल इस बजट में तो हमें ANC एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ANC से ना लोग वो एक्सपेक्ट कर लेते कि भाई एयरपॉड्स प्रो लेवल ANC आपको यार 5000 रुपए के नीचे दे रहा है, तो 10 में से 9 ब्रांड्स आपको बेवकूफ बना रही हैं, और वो एक ब्रांड पता नहीं दिखता नहीं कहाँ। और उस चक्कर में क्या है, आप दूसरी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लोगे कि आपको ऑडियो क्वालिटी वो नहीं मिलेगी, या माइक्रोफोन वो नहीं होगा, या कुछ और डिजाइन में दिक्कत होगी, बिल्ड क्वालिटी में दिक्कत होगी। आई थिंक सो अगर ओवरऑल एक प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा डिजाइन चाहिए, हाँ अच्छा नॉइस रिडक्शन चाहिए, कॉलिंग के लिए अच्छी साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी चाहिए, आई डोंट थिंक सो कि इससे बेहतरीन ऑप्शन आज की रेट में 2200 रुपये यार, बैंग फॉर बक, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, नॉट बड्स 2R जस्ट नेल्स इट। आप बताओ बाकी गैलेक्सी से मेरा भी सेम ही। अगर एक लाइन में बोलना हो कि वैल्यू फॉर मनी, सैमसंग गैलेक्सी M34 प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी। मेरा सवाल है, हाँ पूछ ले पहले तो सवाल मेरा ये है कि M34 और गैलेक्सी F54 में बहुत एक वो कंपैरिजन ड्रॉ करा गया है 6000 mAh बैटरी के पीछे, उसका क्या है? मतलब कैन यू जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट कितनी सिमिलैरिटीज है M30? सिमिलैरिटीज तो है, देखो इस प्राइस पर प्राइस क्या जब आप आ जाते हो, इवन मैं अभी एक और कौन सा फोन आया था जो तूने ही रिव्यू किया था, 6000 mAh, हाँ भाई गैलेक्सी F54 ना। तो यार अगर आप सैमसंग के अदरवाइज भी अगर आप देखोगे, बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। कहीं पर कुछ कैमरा चेंज कर देंगे या डिस्प्ले का कुछ वो चेंज कर देंगे, अदरवाइज सेम सा चिपसेट यूज कर देंगे, और इनके जो चिप भी एक्सनॉस वाले उनमें बहुत फर्क नहीं है। अगर 1282 में 1380 भी चला रहा हूँ, बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर। तो वही वाला फंडा है, डिज़ाइन थोड़ा सा आपको अलग मिल जाएगा, कुछ ये सब चीज़ें, प्लस प्राइस वाली बात हो जाती है। अब मेरे को जैसे लग रहा था M34 का प्राइसिंग जो है 20-22 हज़ार रुपये, मैंने अपने रिव्यू में बोला भी है कि तब तक प्राइस पता नहीं था हमें। सही बात है, तो मैंने कहा था कि 20-22 हज़ार रुपये पे ये शायद आएगा, बट आया है 17,000 रुपये पे, विच इज़ लाइक वेरी गुड प्राइसिंग गिवन द। उस प्राइस पॉइंट पर इस वक्त उतने फोन्स नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा यार, कोई नहीं बना रहा फोन इस वक्त 17-18 अब डिसेंट, और एक्चुअली डिसेंट बजट फोन सैमसंग ने बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि Xiaomi ने भी समहाउ वो सेगमेंट छोड़ दिया है, Realme भी अब बट्टाधारी चल रहा है उनका, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने कम से कम ये है कि आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया है जहाँ पर अच्छी स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी है। और मैंने रिव्यू में बोला, फिर बोलूंगा भाई, फोन कोई बहुत स्टाइलिश या ट्रेंडी नहीं है। मतलब लोग मैं देखता हूँ 17,000 रुपये में अजीब अजीब से वो पैटर्न दे देते हैं पीछे, या कुछ कलर वलर्स के चमकीला फोन कोई, हाँ कुछ, हाँ सही बात है। इन्होंने बहुत सिंपल सा रखा है यार, जिनका स्टैंडर्ड डिजाइन है कि कैमरा लेंसेज आपके बॉडी के अंदर ही हैं। गैलेक्सी S वाला अब तो ये इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया है फाइनली। इन्होंने जाके जो ये गलती इतने सालों से कर रहे थे, ये एप्पल से जाके सीखा है कि भाई मैं हर साल हर चीज के साथ अलग अलग डिजाइन निकालूंगा, तो आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी कभी। एक साल में एक डिजाइन पूरा, एक साल भी नहीं, मेरे को लग रहा था अब 2 साल हो गए हैं। पिछले साल से शुरू हुआ था S22 में, 22 से स्टार्ट है ना, तो फिर वो 23 पे भी आया, और अब नीचे जो बजट और मिड रेंज ट्रिकल डाउन हो रहा है वो, हाँ उस पे भी आने लग गया, और होपफुली वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो बोरिंग डिजाइन है बट इट वर्क्स बिकॉज स्टर्डी है फोन, अच्छा ग्रिप मिलता है, स्लिपरी नहीं है। जो ये फैंसी से फोन होते हैं ना, में दिक्कत यही होती है कि वो दिखने में बढ़िया होते हैं बट स्लिपरी बहुत होते हैं, डैमेज होने का चांस रहता है। ये वाला एकदम स्टडी है। डिस्प्ले क्वालिटी इज टॉप नॉच। अगेन सैमसंग इज मेक्स द बेस्ट डिस्प्ले, चाहे वो एलसीडी हो या एमोलेड हो, अपने प्राइस सेगमेंट में। तो वो यहाँ पर भी दिखता है कि भाई 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल एट 17,000 रुपीज, ब्राइट पैनल है, काफी अच्छा पैनल है, कंटेंट अच्छा लगता है, कलर एक्यूरेसी भी ठीक है, थोड़ा सैचुरेटेड है, माइल्ड रेड्स ग्रीन, so you can always tweak, बूस्टेड है। बट हाँ वो अगर अब नहीं भी है तो मुझे लगता है इस प्राइस सेगमेंट में कई बार मैंने देखा लोगों को पसंद भी आता है, वो बिकॉज़ चीजें प्लेजेंट लगती हैं ज्यादा। सही बात है। चिपसेट काफी मीडियोकर है, Exynos 1280, बट इवन देन 1280 है, इवन देन OnePlus Nord CE3 Lite से बेटर OnTuTu स्कोर्स थे, Poco X5 Pro से कम थे, बट Nord CE3 Lite से बेटर थे। सिंगल कोर में दोनों फोन से बेटर परफॉर्मेंस थी, मल्टी कोर में दोनों से पीछे रह गया था, पीछे रह गया था, दोनों से पीछे।
तो डे टू डे लाइफ में तो मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई, कोई ऐसे लैग्स नहीं मिले, स्टार्टर्स नहीं मिले, आराम से फोन चल रहा है, रिफाइन सा चल रहा है, इनका यूआई भी बेटर है, जो इस प्राइस पॉइंट पर दूसरे फोन्स देते हैं उससे बहुत बेटर है। अगर पहले सैमसंग के फोन्स यूज करें तो यू बी वेरी कंफर्टेबल विद द फोन एज वेल, बट जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है अगेन इट कम्स डाउन टू द बैटरी। और मैं इसीलिए मैंने सैमसंग को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ज़्यादातर जो OEMs हैं उन्होंने क्या करा है कि समाउ बड़ी बैटरीज को डिच कर दिया इन द लास्ट 2 years। बीच में एक वेव आई थी 6000-7000 mAh बैटरी, 7000 तो एक ही आया था इन्हीं का। हाँ, अब कोई नहीं बना रहा, अब कोई नहीं बना रहा 6000 mAh, अब सब 4500-5000 पे रुक गए हैं आके, साथ में फास्ट चार्जिंग दे देते हैं। और फास्ट चार्जिंग हमेशा एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैंने देखा है पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी चार्जिंग हैबिट्स वैसी नहीं है। इवन कई यंगस्टर्स भी हैं जिनकी चार्जिंग हैबिट्स बहुत वो नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं 4-4, 5-5% जब तक बैटरी नहीं आती तब तक चलाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे हिसाब से एक 6000 mAh बैटरी वाला फ़ोन ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं, 1.5 दिन आराम से आपने एक बार फुल चार्ज कर लिया, 1.5 दिन आराम से चल सकता है। उनका यूज़ केस भी डिफरेंट होता है, हमसे डिफरेंट होता है, हम तो पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, एडिक्ट हो चुके हैं हम तो। वो तो फिर भी लिमिटेड यूज़ केस है, भाई कॉलिंग करनी है, किसी ने व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग भेज दिया और देख के मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा तो उनको तो वही करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स अ ग्रेट फोन। थोड़ी बहुत कमियां हैं ऑब्वियसली कि यार कैमरा कुड हैव बीन बेटर, बट उसके लिए आप हमारी वीडियो देखिए, उसके लिए वीडियो देखिए, और वो आप ऐसे भी इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज प्रायोरिटी आपकी रहेगी स्टडी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी बैटरी बैकअप फॉर ऑल ऑफ दैट, एंड गुड सॉफ्टवेयर, डिसेंट सॉफ्टवेयर फॉर दैट। बिल्कुल M34 खरीदिए यार 17000 में, और क्या चाहिए आपको। अच्छी बात है यार। तो 2 बजट डिवाइसेस हमने अब रेकमेंड कर दिए हैं। अगर आपकी तरफ से इन दोनों डिवाइसेस को थम्स अप है तो चलते हैं हमारी अपसर्ड न्यूज़ में आज आपको बताते हैं कि आप फंस चुके हैं अब देखो, वो तो आपने बैठे बैठे थम्स अप दिया, अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर भेज दिया होता तो आज आप एक कॉन्ट्रैक्ट, लीगली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइट हो जाते और आप शायद हमसे बच नहीं पाते। कनाडा में अगर आप कनाडा में बैठे हो, ठीक है, क्योंकि एक बड़ी कमाल की अटपटी सी न्यूज़ आई है कनाडा से कि भाई अगर आपने किसी को व्हाट्सएप पर एक थंब इमोजी भेजा है रिएक्शन में, तो इसका मतलब है आपने अपना अप्रूवल दे दिया है लीगली। और ये 2 बंदों की वजह से एक्चुअली स्टार्ट हुआ। वो कहानी आप सुनाओ। तो बेसिकली यहाँ पे 2 बंदे हैं वहाँ पे, उन्होंने, एक फार्मर है, उन्होंने अपनी लैंड बेचनी चाहिए दूसरे बंदे को, और जिस बंदे को बेचनी थी उसने अग्रीमेंट भेजा इस फार्मर को, और इस फार्मर, मतलब हम अप्रूवल कैसे देते नॉर्मली, हम लोग साइन करते हैं ना पेपर पे, राइट, हाँ, बट नहीं, यहाँ से भाई थम्स अप भेजा गया है, और थम्स अप भेजा गया वहाँ पे, मतलब उनकी अप्रूवल हो गई। कोर्ट में जब ये चीज़, मतलब कोर्ट जब प्रोसीडिंग्स चला रहा था तो इसमें कोर्ट ने भी बोला कि नॉर्मली ना यार ऐसा होना नहीं चाहिए, बट क्योंकि अब से हम ऐसा चल रहा है, इन्होंने भी पास्ट में भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, इन्होंने कुछ सेल परचेज करा, वो सब कुछ एकदम बढ़िया रहा, किसी ने एक दूसरे को धोखाधड़ी नहीं करी, तो आई थिंक सो ये जो थम्स अप वाला मामला ना, इससे कोई भी लीगल अग्रीमेंट, दिस इज लाइक एन ओके फ्रॉम आवर साइड। और कैनेडियन कोर्ट ने इस चीज़ को मतलब वो कर दिया है, लीगल हो गया ये चीज़, मतलब यू कैन एक्चुअली गेट अवे विद दिस। क्या इस पे क्या टिप्पणी करोगे आप, अगर ऐसा इंडिया में होने लग जाए हैं? भाई इंडिया में तो हाहाकार मच जाएगी, यहाँ पे तो लोग हर दूसरी बात पे थम्स अप बेचते रहते हैं, यहाँ पर तो पता ही नहीं क्या आएगा यार। यहाँ पे तो लोग चेक भी नहीं करते भाई, लिंक पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर तो तुम सोच रहे हो यहाँ पे स्कैम्स कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ तो इतनी 50 जब लेयर्स लगी है सिक्योरिटी की, इतना सब कुछ वो आता है, उसके बाद तो इतने स्कैम हो जाते हैं नए तरीके के। यहाँ पर तो बंदा भाई लिंक बेच के बोलेगा एक काम करो, मैं आपको ना एक इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, आपको अगर ये सब पढ़ लेना, अगर आपको ठीक लगे तो बस आप थम्स अप भेज देना, चलो भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई ठीक है, तुमने पूरा पढ़ा, हाँ ये तो ठीक था, ओके थम्स अप, ओ भाई आपकी प्रॉपर्टी गई। भरोसे पे, जैसे पुराने बॉलीवुड मूवीज में नहीं होता कि आपने मुझे वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, अब मैंने तुम्हारा बिजनेस कर दिया, निकलो वैसे ही आप भाई कुछ भी थम्स अप करा के अजय मेहरा को, जैसे अजय मेहरा के पापा को निकाल दिया था नौकरी से। अजय मेहरा कौन हाँ अरे वैसे ही, अरे उसमें भी तो होता था, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही में कितना पावर ऑफ अटॉर्नी का इधर उधर खेलो का सॉटी जिंदगी के में। बताओ, तो यही फिर व्हाट्सएप पे होना शुरू हो जाएगा कि भाई कोई भी आपको भेजेगा किसी भी तरह का स्कैम हुआ करेगा। और ऐसे तो मैं कह रहा हूँ, ये तो अभी थम्स अप तो एक ही इमोजी है, तो बतेरे इमोजी है, तुम हर किसी को मीनिंग देने लग गए। और हम वियर्ड न्यूज के तरह, मतलब अब्सर्ड न्यूज में हम लोग इसको खींच रहे हैं, बट
but it's actually official news coming out of Canada. It is officially bizarre news. Because यार ये अभी तुम कह रहे हो कि thumbs up दिया तो मतलब ओके तूने लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हाँ. कल को तूने क्रॉस भेजा तू बोलेगा ये तो फिर नल एंड वाइट हो गया, फिर तू बोलेगा बंदूक इमोजी में तूने धमकी दी है इसको अरेस्ट करो. ऐसा थोड़ी होता है. मतलब कुछ आपको समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया को मतलब अगेन एक लेजिट आर्गुमेंट यही बनता है कि गिवन हाउ सोशल मीडिया इज शेपिंग आवर लाइफ, जिस तरह का डीप इंटीग्रेशन हो गया है, जितना हमारे लाइफ का ये पार्ट हो गया है, देन मे बी एट सम स्टेज यू हैड टू टेक डिसीजंस लाइक दिस बिकॉज सब कुछ तो सोशल मीडिया के ऊपर ही हो रहा है. उसको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है, उसको भी मीनिंग देने की जरूरत पड़ सकती है. रेगुलेट वहाँ पे होता है कनाडा जैसे देशों में. हाँ, इंडिया में क्या ही रेगुलेट करोगे. इंडिया में तो कहाँ भी, इंडिया में तो अभी पहले पहुंचे सबके पास सोशल मीडिया, फिर सब 150 करोड़ लोग हैं भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ. ये तो बात सही है. अभी भी लाइटें बहुत जाती हैं. लैपटॉप बंद कर दी. मैं कह रहा नॉर्थ इंडिया में जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, वो कई जगह लाइटें भी नहीं है यार इस वक्त, बिजली की भी दिक्कत चल रही है इस बारिश की वजह से. तो एनीवे यस, एब्सर्ड तो है ही कि यार अगर आप एक इमोजी के थ्रू उसको भी एक लीगल मीनिंग देने लग जाओगे. बट यही है, इस हफ्ते तो यही था हमारे पास, और कुछ तो है नहीं ऐड करने के लिए. थ्रेड्स चल रहा है, हर तरफ ट्रेंड कर रहा है. थ्रेड्स कहाँ पे ट्रेंड कर, बोलने में इतना अजीब लग रहा है. थ्रेड्स ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है. थ्रेड्स ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है. मतलब एलॉन मस्क की बेचारे की दोनों तरफ से हालत खराब हो रखी है. एक तरफ देख रहा है इनका ऐप आ गया है, फिर जो अपना ऐप खोलता होगा तो भी देखता होगा यही चल रहा है. भाई करूँ क्या मैं, जाऊँ कहाँ मैं. अच्छा खासा टेस्ला में गाड़ियाँ बना रहा था, पता नहीं कहाँ गया. तो यस, थ्रेड्स चल रहा है. आप लोगों ने यूज़ किया तो मैंने आपको बताया कि आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना. OnePlus Nord Buds 2R, Samsung Galaxy M34 के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए, कि कुछ रह गया हो, कुछ आपको जानना हो तो वो आप डेफिनेटली पूछ भी सकते हो. और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, इफ़ यू वांट अस टू डू एन एपिसोड किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप हमें ट्वीट करके बता सकते हो. आप हमें ईमेल भी कर सकते हो radio@aajtak.com के ऊपर. अगले हफ्ते हम फिर आ जाएंगे एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए डिवाइसेस के साथ, और होपफुली हमारी जो आश्री है वो भी वापस आ जाएगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग.